हेलो स्टूडेंट्स, मार्शल विकास कुमार साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी। लास्ट टाइम हमने ट्रेड यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हम फार्मास्यूटिकल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे। फार्मास्यूटिकल ट्रेड वह होता है, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं। ट्रेड वह प्रोसेस को कहा जाता है ट्रेडिंग। एक्चुअली ट्रेडिंग में कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कोई भी मार्केट में किसी भी सर्विस या फिर गुड्स को खरीदना और बेचना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग जो है वो दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रेडिंग। एक्सटर्नल ट्रेडिंग में जो है वो जो ट्रेडिंग किया जाता है आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम द कंट्री ट्रेडिंग किया जाता है, मतलब अपने जो देश है उसके बाहर किया जाता है ट्रेडिंग, मतलब खरीदना बेचना। और इंटरनल में क्या है, जो अपने देश के जो बाउंड्री के अंतर्गत ही जो वो किया जाता है, मतलब किसी अदर स्टेट में, है ना, किसी ज़िले में, किसी दूसरे राज्य में। उसके बाद हमने देखा होलसेलर या होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में मैंने बताया कि वो है जो बल्क अमाउंट में जब वो ट्रेडिंग करते हैं उसको हम जो बोलते हैं होलसेलर बोलते हैं। उसी प्रकार सेकंड हम देखते हैं कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। इट इज़ रिफर टू द गुड्स सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। द पर्सन डील इन द रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। तो जो कम क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू द होलसेलर, मतलब होलसेलर के अपेक्षा जो कम क्वांटिटी में बेचता है, 5-10 है ना, कम क्वांटिटी में बेचता है, कम क्वांटिटी में बोल लीजिए, कम अमाउंट में बोल लीजिए, प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो उसको हम क्या है जो रिटेलर बोल सकते हैं। तो और जो सेल करता है ना, उसको हम बोलते हैं रिटेलर। द मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टली। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर के या फिर पेशेंट के, जो कि जो है प्रोडक्ट जो है वो उनसे लेते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। फंक्शन हमने होलसेल ट्रेड का भी देखा था, उसके अपेक्षा इनका अलग रहेगा। बाइंग, सेलिंग, मतलब ख़रीदारी करना। ख़रीदारी किससे करेंगे? रिटेलर्स, होलसेलर से करेंगे, स्टॉकिस्ट से करेंगे, कम अमाउंट में करेंगे, है ना। और सेलिंग किसको करेंगे? सेल करेंगे या पर्टिकुलर पेशेंट को, या फिर जो इंड यूज़र जो होते हैं, है ना, जो पेशेंट होते हैं या कस्टमर होते हैं, उसको यह डायरेक्टली सेल करेगा, है ना। स्टोरेज, यह जो डिफरेंट जो डोजेस फॉर्म आते हैं उसके कंडीशन के हिसाब से उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसा कि होलसेलर पर्टिकुलरली जो है वो अपने गोडाउन में अलग अलग प्रोडक्ट को होलसेल करके स्टोर करके रखते थे, उसी प्रकार जो रिटेलर भी रखेगा, लेकिन कम अमाउंट में रखेगा। कुछ जो मेडिसिन हैं जिसको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, है ना। और जो बॉटल्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इसको उसके कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्टोरेज एरिया में रखेंगे। रिस्क बेयरिंग होता है, रिस्क बेयरिंग होता है क्योंकि अगर प्रोडक्ट आ गया और नहीं बिका तो क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो रिटेलर का लॉस होगा। वो होलसेलर को वापस तो कर देगा, बट उसके जो अमाउंट है उसमें कुछ % टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा, टैक्स का डिडक्शन होगा। उसके बाद एक्सपायरी वापस लेगा तो उसका डिडक्शन होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल इसको जो है वो जो लॉस हो सकता है, इसलिए उसको हम रिस्क बेयरिंग के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद पैकेजिंग, पर्टिकुलरली जैसे मेडिसिन जो देना है तो उसको अच्छे से पैकिंग करके देना है ताकि वो ख़राब ना हो, या फिर सामने वाला अच्छे से कैरी कर सके। कस्टमर जो है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सेलर या रिटेलर, क्योंकि उसका जो है रिटेलर जो है एक सीमित एरिया में ही अपना जो है सेल कर सकता है, इसलिए उसको सभी जो भी कस्टमर रहेंगे उसको जो है वो कन्वीनियंट प्रोवाइड करना है, उसको खुश करके रखना है
ताकि वो आगे इन्हीं से जो ले, इसलिए उसको अच्छे पैकेजिंग में, आप जनरल देखे होंगे मेडिकल स्टोर्स में थैला देते हैं, पॉलीथीन देते हैं, तो छोटे छोटे कागज़ के रैपर्स में पैक करके देते हैं। तो ये सब जो है वो पैकेजिंग के अंतर्गत आते हैं। क्रेडिट देते हैं, जो रिटेलर जो होते हैं वो क्रेडिट देते हैं, उधारी देते हैं पर्टिकुलर कस्टमर को, ताकि वह उस पर जो है रेगुलर कस्टमर बन सके और ओवरऑल जो है वो जो रिटेलर का है जो वो सेल बढ़े। सप्लाई द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आता है कंपनी के द्वारा, मार्केट में ट्रेड क्या चल रहा है, अभी कौन सा थेरेप्यूटिक नया रिसर्च हुआ है, कौन सा मेडिसिन अभी नया मार्केट में एडमिशन हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है पेशेंट को डायरेक्ट बताना जो है वो रिटेलर का काम रहता है। एडवर्टाइजिंग करना मेडिसिन का, कंपनियों के द्वारा जो लिफलेट्स आते हैं, है ना, उसके द्वारा देखे होंगे आप मेडिकल स्टोर में बाहर में चिपके रहते हैं पोस्टर वगैरह, लिफलेट वगैरह, तो वो सब के द्वारा वो क्या है जो है वो क्या करता है, एडवर्टाइजिंग करता है किसी भी पर्टिकुलर नए प्रोडक्ट का, पुराने प्रोडक्ट का, सभी प्रकार के प्रोडक्ट का करता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो रिटेलर का फंक्शन देखा। अब हम देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, होल सेलर और रिटेलर्स में। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो होल सेलर है और रिटेलर से किस तरीके से अलग है। होल सेलर, दे आर द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। जो होल सेलर होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, यह जो है वो प्रोडक्ट जो है कंपनी से डायरेक्ट लेता है और किसको देता है, रिटेलर को। तो इसलिए वह जो है लिंक बन गया है इनके बीच, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच। मतलब सेतु का काम करता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके अपने पास रखता है, फिर रिटेलर को देता है और रिटेलर जो है वो कस्टमर को देता है। तो रिटेलर, दे आर द लिंक बिटवीन द होल सेलर एंड कस्टमर। और जो होल सेलर होता है वह जो है वो, जो रिटेलर होता है वह जो है वो होल सेलर और कस्टमर के बीच जो है वो सेतु का काम करता है, लिंक का काम करता है, जिससे वह जो होल सेलर प्रोडक्ट जो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर जो है कस्टमर को देता है। दूसरा पॉइंट, दे मेक द ट्रांजेक्शन इन द बल्क। और जो होल सेलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो क्या करते हैं, सेल करते हैं, है ना, पर्टिकुलरली सेल करते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं वो जो है वो डिफरेंट वैरायटी गुड्स, डिफरेंट कंपनी के गुड जो है वो कम अमाउंट में सेल करते हैं, कम अमाउंट में ख़रीदारी करते हैं। दे डील इन द स्पेसिफिक गुड्स, दे डू नॉट डिले देयर गुड्स, दे डू नॉट डिस्प्ले देयर गुड्स। और जो होल सेलर होते हैं वो जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपनी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो होल सेलर बन गया वो सभी कंपनी के प्रोडक्ट को ले लेगा और सभी प्रोडक्ट को बेचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और जो होल सेलर होता है वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी रहेगी उसका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रहेगा उसको वह सेल करेगा बल्क अमाउंट में। लेकिन रिटेलर्स में ऐसा नहीं होता। जो रिटेलर्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिन, सभी प्रकार के कंपनियों का जो है वो मेडिसिन को लेते हैं और डायरेक्ट वह कस्टमर को बेचते हैं। रिटेलर जो है कम अमाउंट में करते हैं, होल सेलर जो है अधिक अमाउंट में करते हैं। उसके बाद द कैपिटल रिक्वायर इन हैवी, और इसके लिए होल सेलर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसी को देख के ही फार्मास्यूटिकल कंपनी पर्टिकुलर जो होते हैं उनको जो है वो होल सेलर या C&F के लिए क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। दे, और जो अगर रिटेलर में देखें तो दे डील इन द स्मॉल क्वांटिटी, दे नीड लेस कैपिटल। और जो रिटेलर्स होते हैं वह बहुत ही कम क्वांटिटी में डील करते हैं, इसीलिए उनको जो है वो कैपिटल जो है पूंजी की जो है वो कम ज़रूरत पड़ती है। और वह जैसे मेडिकल स्टोर है ना, तो उसमें कम पैसे में मेडिकल स्टोर खुल जाता है। 2 लाख से लेके आप जितना भी चाहें उतना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।
अब हम देखते हैं सक्सेशनल रिकेपुलेशंस व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रेड। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है। व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रेड, व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। द ट्रेड बिटवीन द टू और मोर नेशन इज़ कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड और द इंटरनेशनल ट्रेड। दो या दो से अधिक देशों के साथ ट्रेडिंग करना कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। दिस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विस बिटवीन द सिटीजन ऑफ द टू नेशंस। तो यह जो है वो दो देशों के बीच जो है वो आदान प्रदान करता है, सेल या बाइंग कैपेसिटी दिखाता है दो या दो से अधिक देशों के बीच। When the citizen of the nation exchange the good and services with the citizen of another nation is called the foreign trade। और जो दूसरा कंपनी, जो दूसरा देश है, जो दूसरे देश के कंपनी से जो माल आ रहा है ना, को लेके अगर वो तीसरे कंपनी में बेचता है तो उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। द एग्जाम्पल इंडिया ट्रेड विथ यूएसए, फ्रांस विथ पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो इंडिया है वो अधिकतर जो ट्रेडिंग जो है यूएसए से करता है, और जो फ्रांस जो है वो पाकिस्तान से अपना जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करता है। फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। इसमें जो है वो इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड जो है वो लिया गया है। तो जो फॉरेन ट्रेड होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना, किसी भी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना और इंटरपोर्ट करना फॉरेन से। तो इसके बारे में आइए हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट इज़ रिफर टू द परचेस ऑफ द गुड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इसके अंतर्गत हम दूसरे देश के जो दूसरे देश है उससे जो भी मेडिसिन है उसको हम खरीदते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कंट्री में यूज़ करते हैं। द कंट्री इंपोर्ट गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस बाय देम आइदर बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिफिकल्टीज और इवन दोज गुड विच आर नॉट प्रोड्यूस इन द सफिशिएंट क्वांटिटी सो as to meet their requirement। एग्जाम्पल बाइंग द पेट्रोल फ्रॉम द इराक। तो इसके अंतर्गत हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं, उस प्रोडक्ट का किया जाता है जिसमें जो है वो हम या तो उसको हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते या फिर वो हमारे जैसे देश में नहीं पाया जाता। जैसे पेट्रोलियम हमारे देश में नहीं पेट्रोल नहीं पाया जाता है ना, और कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो हम नहीं बना सकते है ना, उसको जो है फॉरेन से जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही बड़े बड़े बल्क अमाउंट में करवाते हैं बाय द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी इसमें बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद एक्सपोर्ट ट्रेड, इट मीन द गुड प्रोड्यूस इन द वन कंट्री आर शिप्ड टू अनदर कंट्री फॉर फ्यूचर सेल इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ द व्हीट राइस टू द यूएसए। जैसे कि तो एक्सपोर्ट करना, इससे है निर्यात करना। जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे देश में जो अधिक मात्रा में होती है उसको हम जो है वो बल्क अमाउंट में जो प्रोडक्शन करते हैं और उसको जो है वो हम जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं, जिससे हमारे देश की पूंजी बढ़ती है, कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़ता है, पूंजीवाद जो है वो बढ़ता है। जैसे हमारे देश में चावल गेहूँ अधिक मात्रा में होती है, इसलिए उसको हम जो है यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा है इंटरपोर्ट। समटाइम्स गुड आर द परचेस और द import from the one country with the objective of the selling or exporting them to the some other country. It is called the interport trades.
इसके अंतर्गत उस प्रकार का ट्रेडिंग है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कंपनी से जो है वो प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं, उसके बाद उसको जो है वो किसी तीसरे देश में जो है वो हम जाके उसको जो है वो सेल करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। जैसे कि हम यूएसए से कोई मेडिसिन ले लिए, उसको हम जो है वो बांग्लादेश में जाके बेचेंगे, तो यह हो गया इंटरपोर्ट ट्रेड। आगे हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।